हेलो गाइज, वेलकम टू आर अकेडमी। आज हम लोग जो है क्लास 7 का रेस्पिरेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं कि आखिर ह्यूमन बींग्स में जो है रेस्पिरेशन कैसे होता है। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो बेसिकली गैसेस को अपने बॉडी के अंदर लेना पड़ता है। इट मीन्स दैट हमें ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लेते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को अपने नोजेस, ये जो दो नोज है हम लोग का, इसमें जो दो होल्स हैं इनको क्या बोला जाता है, नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है। इस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होते हुए अंदर जाता है और अंदर जाकर के हम लोग का नसल पैसेज से होते हुए क्या करता है, पास करता है। और पास करके हमारा जो यहाँ पे दो पाइप है, एक हम लोग का फूड पाइप और एक हम लोग का विंड पाइप। विंड पाइप जिसको ट्रैकिया भी बोला जाता है, उसके थ्रू क्या होता है, पास होता है। और पास होकर जा करके ये जो है दोनों हमारे लंग्स में क्या हो जाता है, ब्रांच हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। और उसके बाद हम लोग को जहाँ पे बढ़ता है तो इसको बोला जाता है ब्रोंकी। और फिर ये जो ब्रोंकी वो नंबर ऑफ ब्रांचेस में बढ़ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। और ब्रोंक्यूल्स के पास जो है एयर सैक्स मौजूद होते हैं, उन एयर सैक्स को बोला जाता है एलोवेली। और वहीं पे क्या हो जाता है, हम लोग का गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स नोज, नसल पैसेज, ट्रैकिया, ठीक है, जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, विंड पाइप, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स और एलोवेली, ठीक है, हम बोल सकते हैं, ठीक है, एंड एल्वियोली। तो बेसिकली ये सारे जो है हमारे पार्ट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें ये सारे पार्ट इन्वॉल्व है। मान लीजिए कि ये जो है कोई ह्यूमन बींग है, ठीक है, ये कोई ह्यूमन बींग है। सबसे पहले जो एयर होता है, एयर वो क्या होता है, हम लोग के इसी के नोज, इनको क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है। इस नॉस्ट्रिल के थ्रू जो एयर है वो हमारे नाक में जाता है, इससे जो है पास होते हैं, फिर हमारे कहाँ पे आता है, ये आता है हमारे बेसिकली ट्रैकिया या विंड पाइप में आता है, ठीक है। और विंड पाइप में जाकर ये जो हम लोग का विंड पाइप होता है दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है, ठीक है, दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है। ये जो दोनों ब्रांचेस में बढ़ता है इसको क्या बोला जाता है, ब्रोंकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रोंकी। और जो दोनों ब्रांचेस बढ़ती है वो कहाँ पे बढ़ती है, ये बढ़ती है हमारे लंग्स में। ये कौन है हम लोग का, दोनों ये हम लोग का लंग्स है, ठीक है, यहाँ पे आकर बढ़ती है। और यही लंग्स के पास जो है क्या होता है, हम लोग का ये जो है नंबर ऑफ ब्रांचेस में बढ़ जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस में जो है ये बढ़ जाता है। और जब ये नंबर ऑफ ब्रांचेस में बढ़ जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स। और यही ब्रोंक्यूल्स के पास क्या होते हैं, हमारे एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक्स, ठीक है। उन एयर सैक्स को क्या बोला जाता है, उन एयर सैक्स को बोला जाता है एलोवियली। ये क्या है, हमारे एयर सैक्स हैं जिसको एलोवियली बोला जाता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। अब यहाँ पे कौन मौजूद होता है, यहाँ पे बेसिकली मौजूद होती है हमारी कौन सी ब्लड वेसल, तो यहाँ पे कौन सी ब्लड वेसल मौजूद रहेगी, यहाँ पे हमारी कैपिलरीज मौजूद रहेंगे, ठीक है, जो क्या करती है, यहाँ से जो है ब्लड को ले लेती हैं, सॉरी यहाँ से जो है ऑक्सीजन को ले लेती हैं। और ये जो ऑक्सीजन है इसको कैरी करने का काम कौन करता है, इसको जो है आगे की तरफ लेकर कौन जाएगा, तो इसको हमारा ब्लड में भी कौन काम करेगा, तो ब्लड में काम करेगा एक रेड पिगमेंट। और उस रेड पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो बेसिकली देखिए यहाँ तक अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हम लोग का सबसे पहले जो हम लोग का क्या होगा, जो एयर हम लोग ब्रीथ करेंगे तो सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू क्या होगा, अंदर की तरफ पास करेगा, वो पास होते जाएगा हमारे नसल पैसेज तक, ठीक है।
यहाँ तक हम लोग के नसल पैसेज तक जाएगा। नसल पैसेज से फिर वो आगे की तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ते बढ़ते कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे ट्रैकिया या विंड पाइप में। उसके बाद वो जो है 2 ब्रांचेस में बढ़ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंकी, और फिर जो ब्रोंकी होगा वो फिर जाकर के नंबर ऑफ ब्रांचेस में बढ़ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ठीक है, उन्हीं ब्रोंकियोल्स के पास जो है एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, एलोविली बोला जाता है। और वहीं एलोविली के पास जो हमारी ब्लड वेजल्स भी क्या होती है, मौजूद होती है। अब ये ब्लड वेजल्स क्या काम करती है, तो ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर के जाने का काम करती है। अभी जो ब्लड वेसल है ऑक्सीजन को लेकर के जाएगी तो वो जो है ब्लड लेकर के जाएगा, बेसिकली ब्लड में जाएगी, वो ब्लड वेसल के थ्रू जाएंगी, तो वो जो ब्लड होगा उसमें एक रेड पिगमेंट पाया जाएगा, और उस रेड पिगमेंट में जो है या फिर हम लोग का जो आरबीसी रेड ब्लड सेल है उसमें पाया जाएगा हेमोग्लोबिन, और यही जो है ऑक्सीजन कैरियर होता है। यही कौन होता है, ऑक्सीजन कैरियर। ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर कैरी करने वाला कौन होता है, यही हम लोग का हेमोग्लोबिन होता है। तो यहाँ तक हम लोग का क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में जो है बेसिकली रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। अब बोलेंगे यहाँ पे तो अब कुछ लिखवाए नहीं है, यहाँ पे तो फिगर के थ्रू समझा दी, कोई बात नहीं, चलिए उसको जो हम लोग लिख लेते हैं। ये जो है फिगर के थ्रू था कि कैसे कैसे जो हमारा बॉडी में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर हो चुका है, अब हम इसको इरेज करके और इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये तो हमारे सारे पार्ट्स हो गए जो है पे हम लोगों ने मेंशन किया। सबसे पहले हमें जो है हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन O2 इज कैरिड बाय अ रेड पिगमेंट which is present in our blood, that is hemoglobin। ये जो हेमोग्लोबिन है यही क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, तो ये सारे तो हमारे पार्ट हो गए, ये हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा। ठीक है, अब हमारे जो लंग्स है, हमारे पास कितने लंग्स होते हैं, तो हमारे 2 लंग्स होते हैं, और वहीं पे हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं जो इसको क्या करती हैं, ऑक्सीजन देती हैं। ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नियर आवर lungs to pick off oxygen and to give out carbon dioxide to the lungs। ठीक है, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नियर आवर लंग्स टू पिक अप ऑक्सीजन एंड टू गिव आउट CO2। तो बेसिकली हमारे ब्लड वेजल्स वहीं पे मौजूद होती हैं जो ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उसको दे देती हैं कि भाई तुम ले जाओ, इसको जाकर के कैरी करो। यहाँ तक हम लोग का रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम अलग अलग चीजों को देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो चीजें क्यों होती हैं। सबसे पहले हम लोग चीज देख लेते हैं कि हम लोग को छींक क्यों आता है। ठीक है, स्नीजिंग। ठीक है, तो स्नीजिंग क्यों आएगा किसी को, तो अक्सर हम लोग जो है नॉर्मली हम लोग कभी कभी मान लीजिए कि आपके घर में जो है सब्जी वब्जी बन रहा होगा, तो उसका भी जो है बेसिकली मसालों का जो स्मेल है, मसाले के पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली क्या करने लगते हैं, जब सब्जी वब्जी बनता है तो एयर में आ जाता है, और एयर में आ जाता है तो धीरे धीरे हम उसको जब ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग इन कर रहे होते हैं, तो हम उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। अब वो जाते हैं तो हमारे नाकों में जा करके वहाँ पे फंस जाते हैं हेयर की वजह से, और वहाँ पे हमें इरिटेशन क्रिएट करने लगते हैं, और इसी इरिटेशन की वजह से हमें जो है छींक आता है, स्नीजिंग। It is caused due to irritation in our nose due to various ways। तो ये जो है कभी मान लीजिए कि आपके जो नाक में उसमें डस्ट पार्टिकल आकर के फंस जाए, उसके कारण भी हमें इरिटेशन हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी हमें इरिटेशन होता है तो उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग छींकते हैं। अब हम लोग दूसरा चीज देख लेते हैं कि हमें जो है जम्हाई क्यों आता है, यॉर्निंग। तो बेसिकली ये होता है इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन के कारण। अगर हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी होता है, तो इसके कारण हमें जम्हाई आता है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू insufficient of oxygen in our body।
तो ये बेसिकली क्यों होता है, तो ये बेसिकली होता है इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कमी। तो बेसिकली हमारे अगर बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का कमी होगा, तो उसके कारण भी क्या आता है, हमें जम्हाई आता है। या फिर दूसरा चीज, जब हम बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं तब भी हमें जम्हाई आता है। इट इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू टायर्डनेस। तो बेसिकली जो है थकावट की वजह से हमें क्या आता है, हमें जम्हाई आता है। अब हम जो है तीसरा चीज देख लेते हैं, स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या होता है, स्मोकिंग इट इज द हैबिट ऑफ टेकिंग tobacco या फिर बेसिकली हार्मफुल सब्सटेंसेस, tobacco, हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल tobacco या फिर हार्मफुल tobacco ही रहने देते हम लोग। इट इज अ हैबिट ऑफ टेकिंग tobacco containing substance. It is a habit of taking tobacco containing substance through burning. It is known as smoking. स्मोकिंग से क्या क्या हमें जो है डिसएडवांटेज है, किस किस चीज को अफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट किस किस चीज को करेगा, डैमेजेस आवर लंग्स, डैमेजेस आवर हार्ट। ये जो है हमारे क्या कर सकता है, हमारे लंग्स को डैमेज कर सकता है, ये जो है हमारे हार्ट को डैमेज कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या कर सकता है, तो बेसिकली ये हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को डैमेज करने के साथ साथ हमारे हेल्थ पे भी, और जो नॉन स्मोकर है उसके हेल्थ पे भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इट ऑल्सो अफेक्ट द नॉन स्मोकर हु smokes smoke the air containing tobacco। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है आपके आसपास खड़े होकर के क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। तो अगर वो सिगरेट पी रहा है तो उसका जो धुआं होगा कंटिन्यूअसली क्या होगा, यहाँ पे आपके आसपास से ये क्या हो जाएगा, पूरा जो है फैल जाएगा। और वहाँ पे जो है आप एक नॉन स्मोकर है, आप जो चुपचाप वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आप तो क्योंकि वहाँ पे खड़े हुए हैं तो ऐसा तो नहीं कि सांस रोक करके खड़े होंगे, अगर रोकेंगे भी तो कितना देर तक रोकेंगे। तो मान लीजिए वहाँ पे क्योंकि आप खड़े हैं तो आप भी बेसिकली क्या करेंगे, उस एयर को इनहेल करेंगे, अपने बॉडी के अंदर लेंगे। और आप अगर अपने बॉडी के अंदर लेंगे तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो वो व्यक्ति कर रहा है। इट मीन्स दैट वो उस एयर को क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है। और इनहेल करने के कारण उसका लंग्स डैमेज होगा, उसमें जो है हार्ट डिजीजेज होंगी। साथ ही साथ वो जो टोबैको है क्या करेगा, नॉन स्मोकर को भी क्या करेगा, हार्म करेगा। अब हम लोग जो है बेसिकली देख लेते हैं कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उसमें आखिर कैसे जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन प्रोसेस in different animals। अलग अलग एनिमल्स में कैसे होता है। सबसे पहले जो हम लोग ब्रीदिंग को देखने वाले अर्थवॉर्म में, ठीक है, सॉरी रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग कर लेते हैं हम लोग इसको। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग प्रोसेस इन इंसेक्ट, सॉरी एनिमल्स। तो सबसे पहले आता है हम लोग का अर्थवॉर्म।
अर्थवर्म कैसे जो है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को करता है। तो अर्थवर्म बेसिकली जो है, अर्थवर्म का अगर आप स्किन देखेंगे तो अर्थवर्म का स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है। तो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करता है, बेसिकली गैसेस का एक्सचेंज करता है। अर्थवर्म इट एक्सचेंज इट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड through its moist skin। तो बेसिकली अर्थवर्म जो है क्या करता है, O2 और CO2 को एक्सचेंज करता है अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग जो है, और यहीं पे इसके मॉइस्ट स्किन के पास क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट क्लोज टू इट्स skin that helps in carrying O2 and removing CO2 from its body। ये जो है अर्थवर्म के पास क्या होता है, मॉइस्ट स्किन होता है और उसी मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करता है, बेसिकली गैसेस का एक्सचेंज करता है। वहीं पे जो है ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती है जो कि क्लोज टू द स्किन होती है, और वही जो है बेसिकली क्या करने का, ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आने का क्या करती है, काम करती है। दूसरा हम लोग जो है देख लेते हैं बेसिकली फ्रॉग में, कि फ्रॉग में कैसे होता है। तो हम लोग का जो फ्रॉग होता है वो जब बेसिकली बच्चा होता है, बेबी फ्रॉग, और बेबी फ्रॉग को क्या बोला जाता है, टैडपोल बोला जाता है, ठीक है। जब वो टैडपोल होता है वो तो बिल्कुल एक फिश की तरह दिखाई देता है, ठीक है, बिल्कुल एक फिश की तरह दिखाई देता है, लुकिंग लाइक अ फिश। ये जो बिल्कुल एक मछली की तरह दिखाई देता है, और इसके पास क्या होता है, एट दैट टाइम इट हैव gills for breathing and respiration, breathing and respiration। तो बोल रहा है ये जो है बिल्कुल एक मछली की तरह दिखाई देता है जब ये बच्चा होता है। तो और ये बेसिकली क्या करता है, इसके पास जो है गिल्स होता है, और इसी गिल्स की मदद से क्या करता है, ये जो है ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन प्रोसेस को करता है। लेकिन जैसे ही फ्रॉग अब क्या होता है, बड़ा होता है, बेसिकली बड़े से मेढक में जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसके बाद जो फ्रॉग है वो अपना ब्रीदिंग कैसे करता है, छोड़िए फ्रॉग को, एडल्ट फ्रॉग, एक एडल्ट फ्रॉग जो है दो तरीके से अपना ब्रीदिंग प्रोसेस या रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। पहला स्किन के थ्रू और दूसरा लंग्स के थ्रू। स्किन के थ्रू वो करता है बेसिकली कहाँ पे, वाटर में, और लंग्स के थ्रू कहाँ पे करता है, लैंड पे। अब ये वाटर और लैंड का क्या खेल है, तो क्योंकि हम लोग का जो फ्रॉग होता है वो क्या होता है, एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन जो है लिव इन वाटर एंड लैंड। जो एम्फीबियंस होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का फ्रॉग एक एम्फीबियन होता है, इसके कारण जब ये पानी में रहता है तो ये अपनी स्किन से सांस लेता है, और जैसे ही जमीन पे आता है तो ये बेसिकली अपने लंग्स से सांस लेता है, ठीक है, लंग्स से सांस लेता है लैंड के ऊपर, नहीं ठीक है, लंग्स से लैंड के ऊपर जो है सांस लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है दो एनिमल का क्लियर हो गया कि हम लोग का अर्थवर्म कैसे सांस लेता है और हम लोग का फ्रॉग कैसे सांस लेता है। तो बेबी फ्रॉग बेसिकली जिसको टैडपोल बोला जाता है, तो बचपन के समय उसके पास क्या होता है, जो है टैडपोल बिल्कुल एक मछली की तरह दिखाई देता है। वो बचपन के समय जो अपने गिल्स की मदद से क्या करता है, सांस लेता है। लेकिन जैसे ही वो क्या होता है, बड़ा होता है, तो फ्रॉग के पास जो है दो चीजें आ जाती है, एक तो उसके पास लंग्स आ जाता है और दूसरा उसके पास स्किन आ जाता है। तो स्किन का इस्तेमाल जो है जब वो पानी में होता है तब उसका इस्तेमाल करता है सांस लेने के लिए, और वहीं लंग्स का इस्तेमाल जो है जब वो जमीन पे होता है तब करता है सांस लेने के लिए। अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन फिश और हम लोग का इंसेक्ट्स।
फिशेस में कैसे होता है ब्रीदिंग, फिशेस में तो बेसिकली हम लोग की जो मछलियाँ होती हैं तो बेसिकली हमारी जो मछलियाँ होती हैं इनके पास क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है, गिल्स that helps in breathing and respiration. Fishes breathe dissolved oxygen that is provided by aquatic plants. बेसिकली जो फिशेस होते हैं आखिर वो पानी में उनको ऑक्सीजन देने कौन आता है, तो बेसिकली जो भी एक्वेटिक प्लांट पानी के अंदर रहते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बेसिकली रिलीज कर देते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं तो वही ऑक्सीजन जो है जाकर के पानी के साथ घुल जाता है, और वही ऑक्सीजन को क्या करते हैं फिशेस बेसिकली अपने गिल्स के थ्रू अपने गिल्स पे भेजती हैं, और जब ये अपने गिल्स पे भेजती हैं तो पानी और ऑक्सीजन जो दोनों सेपरेट हो जाता है, और ये ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर लेती है और बाकी पानी को बाहर निकाल देती है। इसी के कारण आप लोग देखे होंगे कि जो भी एक्वेरियम छोटा सा आप घर पे लेकर के आते हैं तो वहाँ पे एक जो है बुलबुला छोड़ने वाला मशीन जैसा आप वहाँ पे लगाते हैं, तो आखिर वहाँ पे क्यों लगाते हैं, ताकि एयर जो है वो सर्कुलेट होते रहे, और एयर सर्कुलेट होगा इट मीन्स दैट वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो फिश जो है सर्वाइव कर पाएगी। अदरवाइज फिशेज जो आप लोग देखते होंगे क्या कर जाती हैं, डाई कर जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये केस हो गया हम लोग का फिश का। अब इंसेक्ट का केस देख लेते हैं कि इंसेक्ट में जो है कैसे हम लोग का ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स का अगर हम बेसिकली जो है एक पिक्चर बनाने जाए, रफ पिक्चर, तो हम लोग का कैसा हो सकता है, तो हम लोग का मान लीजिए कि इंसेक्ट का जो है रफ पिक्चर क्या है, ये है। अभी जो इंसेक्ट्स हैं इसके बॉडी के ऊपर क्या है, छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे छेद को क्या बोला जाता है, स्पेरिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पेरिकल्स बोला जाता है। इसको कहता है स्पेरिकल्स, और यही स्पेरिकल जो है नंबर ऑफ ट्यूब से क्या होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्यूब से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और यही जो नेटवर्क होता है ट्यूब्स का इसको क्या बोला जाता है, ट्रैकिया बोला जाता है, ठीक है, ट्रैकिया बोला जाता है, ठीक है। इंसेक्ट्स के पास जो कितने लेग्स होते हैं, 6। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा हम लोग का कॉकरोच, और कॉकरोच, और कौन आ जाएगा हम लोग का ग्रास होपर आ जाएगा, ग्रास होपर। बेसिकली ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, बेसिकली एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे इंसेक्ट्स के। अब इसमें होता कैसे, फर्स्ट स्पेरिकल्स take oxygen from air and send this to its trachea, send this to its trachea. First, the spiracles take O2 from air and then send this to trachea, which transferred oxygen to all the body parts through trachea, thin tube या फिर नेटवर्क ऑफ ट्यूब।
तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, इंसेक्ट भी जो है क्लियर होता है। अब हम लोग जो है थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर जो प्लांट होते हैं वो कैसे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और प्लांट के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट के जो हमें दो पार्ट को मेनली जो है देखना है, एक उसके रूट के बारे में और एक उसके जो है लीफ के बारे में। ठीक है, इन प्लांट्स ये जो हम लोग का एक प्लांट हो जाएगा। ठीक है, अब आखिर ये रेस्पिरेशन कैसे करता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे लीफ को बनाते हैं। लीफ को अगर हम बनाएंगे तो इजीली जो हमें क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एस्टोमेटा, ये हम लोग का क्या हो गया, एस्टोमेटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे जड़ बनाने का क्या काम था, उसका भी काम आएगा, अभी हम लोग देख लेंगे। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉइल पार्टिकल्स हो जाएगा। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स हो जाएगा। सॉइल पार्टिकल क्यों बना रहे हैं उसका भी जो है अपना मीन्स है, अपना मतलब है। देखिए सबसे पहले जो है ये अगर इसको क्या करना है, रेस्पिरेशन करना है, तो ये एयर में से क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को जो है ये स्टोमेटा के थ्रू लिया, और ये स्टोमेटा के थ्रू क्योंकि इसको जो है क्या करना है, फूड को जो है अपने जो है ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करना है रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो ये लेकर क्या करता है, सप्लाई कर देता है अलग अलग बॉडी पार्ट में। अगर यहाँ पे फूड है तो यहाँ पे सप्लाई कर देगा, यहाँ पे फूड है तो यहाँ पे सप्लाई कर देगा, हर एक बॉडी पार्ट में क्या करता है, इसको सप्लाई कर देता है। ठीक है, बेसिकली, और जहां जहां पे इसके जो है हम लोग का फूड मौजूद होता है, वो फूड जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिकली जो है वो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, तो फूड का या ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखिए ये जो है एक जगह यहाँ से तो सांस लेता ही है, साथ ही साथ ये जो हम लोग का प्लांट होता है इसके पास ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग रूट्स मतलब कि वो अपने जड़ से भी क्या करता है, सांस लेता है। ठीक है, अब जड़ से सांस कैसे लेता है, तो ये मान लीजिए सॉइल का पार्टिकल हो गया। ठीक है, सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल हम लोग का, तो इसके बीच में क्या है, स्पेस मौजूद है, और इस स्पेस में क्या मौजूद है, एयर, 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 एयर। तो इसके लिए एयर मौजूद है, और इसी एयर को क्या करते हैं, ब्रीदिंग रूट जो अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके जो है फूड के पास क्या करता है, पहुंचा देता है, ताकि वो फूड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और एनर्जी को रिलीज करता है, जो इसके ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, जो इसको फ्रूट जो है बेसिकली लाने में मदद करता है। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर जो है 7th क्लास का क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है किसी और टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको जो है इस चैप्टर में से रिलेटेड वीडियो बनाने के बावजूद भी अगर इस चैप्टर में जो आपको कोई डाउट है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ है, कोई और क्वेरी है मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड या फिर हम लोग का ज्योग्राफी और सिविक्स से रिलेटेड, तो आप जो है सिंपली कमेंट कर सकते हैं। आपको जो है उसके लिए शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो में जो है आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।